हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और हम बात कर रहे थे सीरीज की। जो सीरीज चल रही है वो है कार्मिक लेसन नंबर्स की। तो कार्मिक लेसन नंबर 4 की आज बात होगी और देखा जाएगा कि अगर आपके नेम में और आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 मिसिंग है तो आपका कार्मिक लेसन नंबर 4 है। अब जो कार्मिक लेसन नंबर 4 है वो आपको क्या लेसन्स, क्या पर्पस दे रहा है, क्या लेसन आपको लेने हैं इस लाइफ टाइम में, ये देखने के लिए आप एंड तक बने रहिएगा। साथ ही साथ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, जो मैं बता रही थी कि जिनका भी कार्मिक लेसन नंबर 4 है, आपके नेम में उस अल्फाबेट का डिजिट नहीं है। मतलब वो अल्फाबेट ही नहीं है जिसका कि नंबर 4 डिजिट बनता है या नंबर बनता है, और आपके डेट ऑफ बर्थ में भी नहीं है। तो ना नेम में है, ना डेट ऑफ बर्थ में है, ना ही किसी इंपॉर्टेंट नंबर की के वजह से आपको वो नंबर मिल रहा है। तो आपका कार्मिक लेसन नंबर 4 है। ये नंबर आपको सिखाता है कि आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंसी नहीं रखनी है। आपको कुछ डिप्लोमेसी आनी चाहिए। यू हैव टू लर्न डिप्लोमेसी। यू हैव टू लर्न टू बी लिटिल मैनिपुलेटिव। आपको अपने वाक पटुता होनी चाहिए। कैसे आपको एक्सप्रेस करना है, कैसे अपनी बात को आगे रखना है, कैसे आपको सीखना है कि क्या बात है जो आपको करनी है, क्या बात है जो आपको नहीं करनी है, कहाँ पर आपको सपोर्ट मिल सकती है, कहाँ पर आपको नहीं मिलनी है। जो भी लोगों से सपोर्ट लेनी है तो वो कैसे लेनी है आपको। साथ ही साथ आपके अंदर जो एनर्जी है उसे कैसे यूटिलाइज करना है। हो सकता है कि आपके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जीज हों फ्रेंड्स, पर वो यूटिलाइज ठीक ढंग से नहीं हो रही हैं क्योंकि नंबर 4 मिसिंग है। क्योंकि आप मैनिपुलेशंस नहीं कर रहे हैं, आपको पता नहीं है किससे कैसे बात करनी है, तो बिजनेस नहीं होगा ना ऐसे। अगर आपको पता ही नहीं है कि किससे क्या बात करनी है तो कैसे बिजनेस कर पाएंगे। आपको अपना एक्सप्रेशन ठीक रखना है, आपको लोगों पर एक लेवल तक ही फेथ रखना है। अगर आप अपनी इनोसेंसी में बहुत ज्यादा फेथ रखते हैं तो आपको धोखा मिलेगा। यू विल बी डिच्ड एंड फील डिच्ड ऑल्सो। तो दोनों चीजें हैं। आप डिच्ड भी होंगे, मतलब आपको फीलिंग आएगी डिचिंग की, और आपको ये भी पता चलेगा कि लोग आपको डिच कर जाते हैं। वो बार बार होगी जब तक कि आप सीखेंगे नहीं कि आपको लोगों को एकदम से ट्रस्ट नहीं करना है, एकदम से उनको फेथ नहीं करना। वो जो कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो। एक्चुअली में कैसा है ये खुद जानना है। तो आपको इतना ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। अपनी एनर्जीज को ऐसे नहीं है कि वेस्ट करना है। और ये भी हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत हो कि आप लोगों को डिच कर रहे हैं, तो उसको भी आपको याद रखना है कि जो कर्म आप करोगे वही आपके पास वापस आएगा, और यही वापस आएगा क्योंकि ये लेसन का, इस नंबर का लेसन आपको सीखना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये बात सीखी जाए। अगर आपको गोल्स को अचीव करना है तो इतना फोर्सफुल होके नहीं करना है कि मतलब साम-दाम दंड-भेद से आप कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपको करना ही है, बस करना है और कुछ नहीं है, ऐसे नहीं। एक तरीका होता है, एक वे होता है चीज़ों को करने का, और राइटस वे से ही करनी है चीज़ें। गलत वे से करके भी कोई फ़ायदा नहीं होना आपको। और आप बहुत जल्दी से फिर ज़ीरो हो जाएँगे। तो दोबारा से खड़े होने की आप में ताकत है। आप तो बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसेस को सॉल्व कर सकते हैं, बिज़नेसेस को हैंडल कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बार-बार वो कंडीशन आएगी जहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, बिज़नेस को सँभालना पड़ेगा। सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ़ के बार-बार आपको दिए जाएँगे जहाँ पर आप ही को खड़े होना है, आप ही को काम करना है, आप ही को आगे बढ़ना है। कोई आप उसमें किसी की हेल्प नहीं ले सकते। और समय ऐसे आएगा कि घर में सिचुएशन ऐसी होगी, चाहे आप लेडी हैं, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, सिचुएशन ऐसी होगी कि आपके शोल्डर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप आएगी। तो आपको लर्न करना है कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने लोगों का, अपनी फैमिली का, अपने घर का, तो वो मुझे, आई हैव टू लर्न टू एग्जिस्ट, आई हैव टू लर्न टू डू दैट। यू नो दैट फ्रॉम इनसाइड। जैसे मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि हम कंप्लीट पैकेज है, हमारे अंदर सारे नंबर्स हैं, पर हमें ये याद रखना है कि हमें कैसे एग्जिस्ट करना है, सही मायनों में, सही शर्तों पर कैसे एग्जिस्ट करना है। अगर आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं तो आपको सीखना है कि बिना हार्डवर्क के आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर 4 वाले हार्ड वर्कर्स होते हैं। अगर ये लेसन मिसिंग है तो इसका मतलब है कि आपको सीखना है कि हार्डवर्क कैसे करना है, और हार्डवर्क से ही आपको चीजें मिलेंगी। नंबर 8 में भी ये बहुत क्वालिटीज होती हैं, बट
फिर आप मटेरियलिस्टिक गेन की तरफ जाई जा रहे हैं। आपको लाइफ में ये सिखाया कि बिना मटेरियल के कुछ नहीं है। इस तरह की सर्कमस्टांसेस और इस तरह की सिचुएशंस हुई आपकी लाइफ में कि आपको समझ में आया कि बिना पैसे के कुछ नहीं हो रहा। बट उस पैसे के पीछे भी अगर आप दौड़ रहे हैं तो एक लेवल तक दौड़ेंगे। बिल्कुल बायस्ड होकर पागल नहीं हो जाना पैसे के पीछे, उसका भी बैलेंस आपको मेंटेन करना है कि यू कैन नॉट डू दैट, कि आप मटेरियलिस्टिक गेन के लिए ऐसे नहीं हो जाएंगे कि बिल्कुल अनबैलेंस्ड होकर आप चल पड़े। बिजनेसेस आप कर सकते हैं, आप में ताकत है। आप अनकन्वेंशनल वेज भी चाहते हैं, देखिए आप या तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे या बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी से साइड पर हो जाएंगे। जो रिलीजियस एथिक्स हैं वो थोड़े से कम आप एग्जर्ट करेंगे, सोसाइटी से थोड़ा हटकर काम करने की कोशिश करेंगे। कुछ अनकन्वेंशनल वे भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आपको चैरिटी पसंद आएगी, शायद आपको स्पिरिचुअलिज्म ज़्यादा पसंद आए किसी भी रिलीजन से ज़्यादा। हर रिलीजन में बहुत पॉजिटिव होता है और कुछ कुछ नेगेटिव प्रैक्टिसेस भी कन्वे होती हैं। ये सभी रिलीजन्स के साथ है, कोई ऐसे नहीं है कि एक ही के साथ, क्योंकि ओवर द टाइम वो फिर मिथ बन जाती है। बट आप उसे बहुत ज्यादा अपने माइंड में एग्जर्ट करते हैं, प्रेशर लेते हैं इस बात का, इसलिए आपको लगेगा कि सिर्फ स्पिरिचुअल होना ही बेटर है और इसमें भी आप एक्सट्रीम पर जाएंगे। मैं रिलीजन को कभी भी ये नहीं कह सकती कि डिसरिगार्ड नहीं है, नॉट फॉर एनी रिलीजन। उसकी सबकी पॉजिटिव है, सबके कुछ ना कुछ नेगेटिव चल रहे हैं। कलयुग है तो ये तो चलेगा ही। फिर आप बहुत रिफॉर्म्स करने की आपके मन में है रिफॉर्म, पर आप कर नहीं पा रहे हैं, घर में भी आसपास भी। तो ये आपका लेसन है कि आपको कैसे लोगों को बताना है कि कैसे आगे बढ़ने के लिए कुछ चेंजेस अपने अंदर लेकर आने हैं, कुछ प्रैक्टिसेस करनी है, कुछ डिसिप्लिन करने हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होने चाहिए कि आपको कंसिस्टेंसी करनी है। तो ये चीजें सीखनी है। तो आप परसिस्टेंट एफर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं कर रहे हैं आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो याद रखिए, अगर आपका नंबर 4 मिसिंग है तो मटेरियल के पीछे जाना ही पड़ेगा। एक बार ही के लिए जाना पड़ेगा, कंसिस्टेंट एफर्ट करने पड़ेंगे। बिना बिजनेस किए आपको चैन नहीं पड़ेगा, वो करना ही है, वो सीखना ही है आपको। और कैसे करना है, कैसे कंसिस्टेंसी रखनी है, कैसे डिसिप्लिन रखना है, कैसे हार्ड वर्क रखना है, ये बहुत बड़े लेसन है आपके लिए। that you need to be hardworking, that you need to be consistent, that you need to be persistent, that you should be very disciplined, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद डिसरिगार्ड फॉर सोसाइटी भी हो सकता है आपका, कि आप एकदम से सोसाइटी के बारे में या तो बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं या बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। जैसे मैं हमेशा कहती आई हूँ कि नंबर 3 में भी ये होता है, पर नंबर 4 में वो एबिलिटी है कि सोसाइटी के बारे में ना सोचकर भी जिया जा रहा है, क्योंकि अपनी ही लाइन पर चल रहे हैं। वो ताकत है आपके अंदर, और अगर नहीं आ रही है तो आएगी। इस तरह के सर्कमस्टांसेस आपको दिए जाएंगे ताकि आपके अंदर की ताकत हो कि सोसाइटी से अलग हटकर भी आप काम कर पाए और सक्सेसफुल भी हो, और ये रियलिस्टिक हो, एक्शनेबल है। आप बहुत एक्शन लेने की ताकत है आपके अंदर, बहुत ले सकते हैं। नंबर 8 के साथ भी आपकी बहुत एफिनिटी हो जाती है, थोड़ा केयरफुल रहना है क्योंकि उससे आपका हार्डवर्क ज्यादा हो जाएगा। ग्रे और ब्लू कलर अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो डालिए, आपके लिए अच्छा है। और नहीं तो उसके शेड्स को चेंज करके देखिए कि उसमें एग्जैक्ट कौन सा ब्लू आपको ज्यादा सूट करता है। रॉयल ब्लू, आइस ब्लू, इंक ब्लू, कौन सा ब्लू है जो आपको बहुत ज्यादा चैन दे रहा है, और होगा तो वही कलर। जितनी ताकत आप में परसुएशन की है, लोगों को मनाने की है, उस ताकत को बाहर निकालो, एक्सप्रेस करो अपने आप को। एक्सप्रेशन के लिए आए हैं आप, परसुएशन के लिए आए हैं। जो डिप्लोमेसी आप कर सकते हैं, जो मैनिपुलेशंस आप कर सकते हैं माइंड की, वो कोई नहीं कर सकता। आप में बहुत ताकत है, उसे यूज कीजिए फ्रेंड्स, जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये तो था नंबर 4। अगर आपका कार्मिक लेसन नंबर है तो आप क्या सीखने आए हैं, आगे भी इस सीरीज में मेरे साथ बने रहिएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।